जामा विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी ने जामा में फीता काट के चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा लुइस मरांडी का जोरदार स्वागत किया गया। झारखंड में वोटिंग से पहले नक्सली संगठन एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पर्चा, बैनर व पोस्टर लगाकर लोगों से वोटिंग से दूर रहने की अपील की है। भाकपा माओवादी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने सारंडा, कोलाहन व पोड़ाहाट वन प्रमंडल के जंगलों में पोस्टर चिपकाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशन पर महामंत्री सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने विधानसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कर पार्टी की नीतियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ऐसे 30 भाजपा के बागी नेताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया। इसमें जमशेदपुर शिवशंकर सिंह, राजकुमार सिंह, विकास सिंह, विमल बैठा का नाम शामिल है। झारखंड में पहले चरण का विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को है। इसको लेकर सरगर्मी तेज है। देश भर के फायर ब्रांड वक्ताओं का झारखंड आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। आसमान में हेलीकॉप्टर का फटफटाहट गूंजते रहती है, कभी यूपी प्रत्याशी के समर्थन में तो कभी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में। हेलीकॉप्टर पर सवार वक्ता लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लोहरदगा विधानसभा सीट पर खड़े राजनीतिक दल के प्रत्याशियों की टेंशन निर्दलीय प्रत्याशी बढ़ा रहे हैं। इस बार लोहरदगा विधानसभा सीट से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलकर कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राजकीय राजनीतिक दलों के 3, रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के कुल 6 प्रत्याशी और 8 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में एक और सीट पर भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। भाजपा ने विकास महतो को टुंडी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, लेकिन यह फैसला पार्टी के कई नेताओं को पसंद नहीं आया। भाजपा के राम प्रसाद महतो, जदयू के दीप नारायण सिंह और आसू की वीणा देवी ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वे सभी मंगलवार को नामांकन करेंगे। पलामू चैनपुर थाना स्थित तलैया बवंडी में बीते सोमवार कुएं से नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धनबाद डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने मंगलवार देर रात झारखंड बंगाल सीमा पर बने मैथन इंटरस्टेट चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। चेकपोस्ट पर मुस्तैद सभी पुलिसकर्मियों और दंडाधिकारियों को सीमा से आने और जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच करने का निर्देश दिया है। गिरिडीह मुस्लिम थाना क्षेत्र के सिमरिया दौड़त स्वास्थ्य केंद्र के निकट झाड़ी से एक 100 बरामद। 100 के पेट, सीने, गला सहित पूरे शरीर पर चाकू से हमले के निशान। जांच में जुटी पुलिस। छठ महापर्व में सेवा में जुटी बजरंग दल कूड़ू टीको नदी तट स्थित छठ घाट की सफाई और आकर्षक लाइटिंग की जा रही व्यवस्था। बजरंग दल के संजय चौधरी, प्रभात राज, राजेश प्रसाद, शशि प्रसाद, प्रमोद मांझी, राकेश गुप्ता, अमित कुमार, बंटू सहित अन्य लोग दे रहे हैं योगदान। बालूमाथ चंदवा मार्ग पर मकैया टार डीएवी स्कूल मोड़ के समीप कोयला 10 से लगातार हो रही बाइक दुर्घटना से गुस्साई ग्रामीण ने कोयला वाहन में लगे गाड़ी को रोका दिया। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक कोयला वाहन नहीं चलने देंगे। बोकारो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे पर बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में उनकी जनसभा होगी। यह पहली बार होगा जब देश के कोई प्रधानमंत्री चंदन कियारी आ रहे हैं। लातेहार बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मगध कोयलवेरी के गोली ताड़ के पास अपराधियों ने मंगलवार की रात कोयला लोड 2 ट्रकों में आग लगा दी। इस घटना को अंजाम किस आपराधिक गिरोह के द्वारा दिया गया, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि घटनास्थल से जेजेएमपी नक्सली संगठन के नाम पर एक पर्चा मिला है। रांची झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कश्यप के हत्याकांड का खुलासा हो गया। रांची पुलिस ने अथक प्रयास के बाद अनुपम के हत्यारे को 3 महीने के बाद गिरफ्तार कर इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया लिया है। 2 अगस्त 2024 की रात दरोगा अनुपम की रांची के कांके रिंग रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोहरदगा भक्सो स्थित कोयल नदी में भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के लिए छठ घाट तैयार हो गया है। पूजा समिति के कार्यकर्ता और श्रद्धालु पूरे मुस्तैदी के साथ साफ सफाई और छठ घाट तैयार करने में तमन्यता से जुड़े हुए हैं। बोरी बांध का भी निर्माण किया गया है। मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को 50 लाख देने की चैट वायरल। चंपई बोली यह राजनीति का निम्न स्तर। सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को 50 लाख देने के ऐलान वाला चैट वायरल है। इसे चंपई सोरेन ने राजनीति का निम्न स्तर कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका प्रेसिडेंसी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाला फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि इस ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि आइए हम एक साथ मिलकर अपने लोगों की भलाई
वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करें। झारखंड में स्टेशन से रेल कर्मी का अपहरण, 10 दिनों तक बिना खाना दिए पीटते रहे। जमशेदपुर में रेलवे स्टेशन से एक रेल कर्मी का अपहरण कर लिया गया। 10 दिनों तक आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर रखा। इस दौरान रेल कर्मी को खाना तक नहीं दिया गया। उसके साथ लगातार मारपीट की गई। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार पिपरा बेड़ा निवासी व ऑटोमोबाइल व्यवसायी रोशन कुमार के घर से चोरों 10 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ले गए। रोशन छठ महापर्व में शामिल होने के लिए अपने ससुराल मुजफ्फरपुर गए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को घर पर सोने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन स्टाफ घर पर नहीं सोया और सोमवार की रात चोरों ने उनका घर खाली कर दिया। आस्था का महापर्व छठ मंगलवार को नहाय खाए के अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया। 7 और 8 नवंबर को घाटों पर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब और नदियों के घाट पर जाते हैं। इसको लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत 7 नवंबर को सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 नवंबर सुबह 8 बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। झारखंड में विशेष पकड़ न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के खेल बिगड़ेगी। वजह यह है कि टिकट न मिलने पर पिछली बार चुनाव लड़े नाराज एनडीए या इंडिया के नेता को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कई नेता पार्टी छोड़ निर्दलीय बन सेंध लगा सकते हैं। हरियाणा विस चुनाव में भी सपा ने तीसरी धुरी बनाकर कांग्रेस को करीब 12 सीटों पर क्षति पहुंचाई थी। झारखंड में पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रवैया अपनाया। पार्टी ने घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन करने वाले 30 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसकी जानकारी पार्टी ने एक बयान के जरिए दी है। बीजेपी ने बताया कि विभिन्न विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले 30 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 6 दिन बाद मतदान होगा। राज्य में दिग्गजों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया। इंडिया ने 1 वोट 7 गारंटी का ऐलान किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं की कल जनसभा भी हुई। खूब वार पलटवार देखने को मिला। भारतीय जन जागरण गांधीवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों को अलमीरा छाप में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं पार्टी के उम्मीदवार राजपति देवी का कहना है कि लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मोहम्मद दानिश अली ने कहा कि रामेश्वर लोहरा AIMIM के प्रत्याशी नहीं, कुछ लोग मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।